वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र यत्र योगेश्वर कृष्णो कर्मण्योऽधिकारस्ते या श्रद्धा वालंभते ज्ञानम। तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र गीता संवाद ग्रंथ है। कृष्ण और अर्जुन संवाद, संजय और धृतराष्ट्र, जीव और ब्रह्म का संवाद, उपरोक्त सभी। तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद। गीता में अध्यायों की संख्या है 18। गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है 700। गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, स्वामी विवेकानंद। शंकराचार्य। गीता में कितने प्रकार के योगों की चर्चा की है? 18, 21, 22, 101, तो 18। गीता का लक्ष्य है अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना। डैश के कारण जन्म मृत्यु के दुख को बार बार भोगना पड़ता है? कर्म बंधन के कारण। गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? 43। श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता कौन है? अर्जुन, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, बलदाऊ। तो श्री कृष्ण। आत्मा किसके बारे है? आत्मा मन के, बुद्धि के, इंद्रियां, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। निष्काम का कर्म किसे कहते हैं? जिसमें कोई निजी हित या स्वार्थ न हो, उस काम को निष्काम कर्म कहते हैं। किस गुण के कारण मनुष्य पाप करता है? तो रजोगुण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मयोग का प्रकार है? तो सकाम और निष्काम दोनों ही। तो अ और ब दोनों। कर्म न करने पर क्या होगा? तो शरीर निर्वाह नहीं होगा। गीता के अध्याय 3 में कर्मयोग का सार क्या है? परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अध्याय 3 के श्लोक डैश प्रतिपादन करते हैं? तो कर्म को। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं उपनिषद, गीता, वेदांत दर्शन। तो उपरोक्त सभी। प्रस्थान का अर्थ क्या है? किसी उद्देश्य के लिए चल पड़ना। और गीता ने अर्जुन को साधक बनाकर प्रत्येक व्यक्ति के मानस में चल रहे मोह जनित अंतर्द्वंद तथा मानव जीवन में जो हो रहे संघर्ष हैं उनका डैश करके ऐसे तथ्य को प्रकट किया है जो हर देश काल के उपयोगी हैं। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। धर्म भी जब स्वयं की स्वार्थ सिद्धि का ही साधन बन जाता है और समाज व राष्ट्र की उपेक्षा कर दी जाती है तो उसके सत्य स्वरूप के निर्धारण के लिए उसको डैश की आवश्यकता होती है। तो उसको अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें भौतिक ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान कुछ भी नहीं आएगा, अध्यात्म ज्ञान आएगा। श्री कृष्ण ने डैश को भिन्न न मानकर दोनों के समन्वय का ही उपदेश गीता में दिया है। तो धर्म व कर्म, जीवन मृत्यु या जीवन व मोक्ष दयाय तथा धर्म। तो जीवन व मोक्ष को भिन्न न मानकर दोनों के समन्वय का ही उपदेश गीता में दिया है। भारतीय चिंतन का सार गीता है जो श्रेष्ठ जीवन की कुंजी है, समग्र जीवन का दर्शन है, आदर्श जीवन का मार्ग है। तो ये सभी है, उपरोक्त सभी इसमें अंतर आ जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में सम्मिलित नहीं है ज्ञान, कर्म, भक्ति, भावना। तो भावना नहीं है। वास्तव में आत्मा न तो मरता है न जन्म लेता है। तो दोनों ही चीज़ सही है। उत्पन्न होना, अस्तित्व में आना, बदलना, घटना, बढ़ना और नष्ट होना आदि किसके धर्म है? तो ये शरीर के धर्म है। आत्मा तो नहीं हो सकता ऐसा। शरीर में डैश ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो न तो किसी से उत्पन्न होता है और न घटता है, बढ़ता है और न ही नष्ट होता है। तो वो चीज़ है आत्मा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। डैश को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। तो यहाँ भी आत्मा ही आंसर आएगा। आत्मा एक शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य डैश है जिसमें कोई विकार नहीं है। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आत्मा एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? स्वर्गलोक, नरकलोक, शरीर। तो शरीर सिंपल सा है। जो डैश शेष रह जाता है उसे भोगने के लिए ही प्राणी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शेष रह जाता है? भोग कर्म, पारिवारिक दायित्व, ऋण, प्रेम प्रसंग। तो भोग कर्म। ठीक है, जो आपको भोगना रहता है ना, वो रह जाता है। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु कर्म किस प्रकार किए जाए जिससे मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता हुआ परम गति को प्राप्त हो सके, यह संदेश केवल वेद ही देते हैं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण। तो चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का है, तो यही आंसर है इसका। गीता में जहाँ सांख्य शब्द आता है उसका संबंध सांख्य दर्शन से नहीं है। गीता में सांख्य का अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग, संन्यास मार्ग, कर्म मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो संन्यास मार्ग इसका आंसर है। ठीक है, गीता में सांख्य का अर्थ क्या है? संन्यास मार्ग है ना। ऐसे थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स भी लर्न कर सकते हो कि सांख्य वर्ड ही संन्यास से मिलता जुलता लग रहा है थोड़ा सा, तो सांख्य संन्यास मार्ग। गीता में जहाँ योग शब्द आता है उसका संबंध योग दर्शन से नहीं है। गीता में योग का अर्थ है, योग का अर्थ यहाँ पर कर्म मार्ग से है। जो भी कर्म निष्काम भाव से किया जाता है वह नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता है, पुनर्जन्म में फल देता है। तो नष्ट नहीं होता है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि निष्काम भाव से किया जाना मतलब कि अपने स्वार्थ को देखते हुए नहीं करना है ना, तो वो काम तो कभी नष्ट नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता के
2/47 के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है और कर्म के फलों में कभी अधिकार नहीं है। तो इसका दोनों ही आंसर सही है। कर्म संन्यास की उपेक्षा कर कर्मयोग का प्रतिपादन करने का प्रारंभ करने पर सर्वप्रथम श्री कृष्ण के ने कर्मयोग के डैश का उल्लेख किया है। तो 3 सूत्रों का, 4 सूत्रों का, 5 सूत्रों का, तो 4 सूत्रों का। कितने सूत्रों का? 4 सूत्रों का उल्लेख किया है। तृतीय अध्याय के डैश तक के 4 श्लोकों में वर्णित मुख्य सिद्धांत को कर्मयोग की चतुसूत्री कहा जा सकता है। तो बताइए कहाँ से कहाँ तक के जो 4 श्लोक हैं वो ऐसा बताते हैं। तो 45 से लेकर तो 48 तक। बुद्धो शरण ममिंच इस वाक्य में ग्रहण करने के लिए कहा गया है। तो क्या ग्रहण करने के लिए कहा गया है? तो जैसे बुद्धों से बुद्धि आ ही रहा है तो बुद्धि का आश्रय, ठीक है, बुद्धि का आश्रय ग्रहण करने के लिए कहा गया है। बुद्धो शरण मन्विच इस वाक्य में कर्म से पाप या पुण्य कुछ भी घटित होने पर वह बंधन कारक नहीं है, वह बंधन कारक ही है, वह हित कारक है या वह हित कारक नहीं है। तो इसका आंसर होगा अपना वह बंधन कारक ही है। क्या आंसर होगा? वह बंधन कारक है, ब वाला। पाप या पुण्य कुछ भी घटित होने पर वह बंधन कारक ही है। वास्तव में किसी भी शास्त्रीय सिद्धांत के रूप को डैश विभागों में विभक्त किया गया है। अच्छा, डैश विभागों में विभक्त करना अपरिहार्य है। तो तात्विक में या व्यावहारिक में या दोनों ही? तो दोनों ही, तात्विक और व्यवहारिक दोनों में ही करना क्या है? अपरिहार्य है। अर्जुन के सम्मुख उपस्थित कर्म में अर्थात युद्ध में उसे अनेक डैश दिखाई दे रहे थे, गुण, दोष, लाभ, हानि। तो उसे दोष दिखाई दे रहे थे। जो आत्म अनात्म के विषय में विवेकजन्य ज्ञान से संपन्न है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदांत के विज्ञान द्वारा आत्म तत्व का भली भांति निश्चय कर लिया है, जो परमहंस सन्यासी हैं, जो निरंतर ब्रह्म में स्थित हैं, ऐसे सांख्य योगियों की निष्ठा डैश से कही है। तो ये सब कुछ जो है ना स्टेटमेंट, वो किसके बारे में था? तो ज्ञान रूप योग है ना। कैसे योगी थे वो? तो वो ज्ञान रूपी जो थे ना, ज्ञान रूपी योग, उनसे संबंधित ये सारी लाइनें की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलाभिसंधि रहित केवल परम पुरुष परमात्मा की आराधना के रूप में किए जाने वाले कर्मों से जिसके मन का मल नष्ट हो जाता है और जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी होती है, वही पुरुष डैश का अधिकारी होता है। तो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी होता है। ठीक है, ज्ञान उसको ही आएगा जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी है, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया है। केवल सांख्य योगियों की ही स्थिति डैश से कही है और योगियों की कर्म योग से। तो सांख्य योगियों की अभी जस्ट पढ़ के आए ना अपन, ज्ञान योग। ठीक है, यहाँ पे था ना सांख्य योगियों की ज्ञान योग, और यहाँ ये भी याद रखें कि योगियों की कर्म योग, योगियों की कर्म योग, सांख्य योगियों की ज्ञान योग। ठीक है, जो एकमात्र आत्म विषयक बुद्धि से युक्त है वे सांख्य, और जो इसके योग्य नहीं हैं, कर्म योग के अधिकारी हैं, वे डैश हैं। तो वे योगी हैं। ठीक है, जो एकमात्र आत्म विषयक बुद्धि से युक्त हैं और जो सांख्य भी हैं, जो इसके योग्य नहीं हैं, कर्मयोग के अधिकारी हैं, वे योगी हैं। वैदिक धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है तो संन्यास और कर्मयोग दोनों ही। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ तथा ब। योग निष्ठा के बाह्य स्वरूप का अर्थ है इस निष्ठा से संपादित होने वाले साधकों की या सिद्धों की आचरण पद्धति। ठीक है, साधकों सिद्धों की आचरण पद्धति से हम कर्मों का आरंभ ही निष्कर्मता की प्राप्ति का उपाय है और उपाय के बिना डैश की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उपेय की। ठीक है, इसमें आंसर भले ही मोक्ष परमात्मा ध्यान लग रहा है पर तीनों न लगने वाले आंसर नहीं है, उपेय है इसका आंसर। क्योंकि नहीं लिखा है ना, नहीं हो सकती, तो उपेय की नहीं हो सकती। गीता का सिद्धांत है कि कर्मों में से अपनी आसक्ति को हटा लेना ही एकमात्र उपाय है जिससे डैश दूर हो सकता है, तो जिससे कर्म का दोष दूर हो सकता है। ठीक है, यही तो सिद्धांत है कि कर्मों में से अपनी आसक्ति को हटा लेना वही एकमात्र उपाय है कर्म का दोष दूर करने का। वाणी, हाथ, पैर, मूत्र द्वार और गुदा द्वार, ये 5 क्या हैं? तो ये 5 हमारे कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है, हमारी वाणी, हमारा हाथ, हमारा पैर, बताया गया, ये सब हमारे क्या है? कर्म इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रिया तो हो नहीं सकती है ना, हाथ पैर थोड़ी ज्ञान इंद्रिया है। नेत्र, नाक, कान और जीवा और त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, नेत्र, नाक, कान, जीवा, त्वचा। ज्ञानेंद्रिया का चालक है मन। ठीक है, और राग द्वेष को नियंत्रित करने में असमर्थ मन डैश रहता है तो इंद्रियों के अधीन रहता है। राग द्वेष को नियंत्रित करने में असमर्थ मन इंद्रियों के अधीन रहता है। मन और बुद्धि ये दोनों डैश के ही 2 भाग या स्वरूप हैं, अंतःकरण के ही 2 भाग या स्वरूप हैं। मन और बुद्धि दोनों ही अंतःकरण के 2 भाग और स्वरूप हैं। किसी बात को करना चाहिए या नहीं
इस प्रकार की संकल्प विकल्प स्थिति में रहने वाली अंतःकरण की वृत्ति को डैश कहा जाता है। तो देखो ये हमारे मन में ही आता है ना, ऐसा विचार किसी बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मन आएगा इसका आंसर, कि वृत्ति को मन कहा जाता है। संकल्प विकल्प में से अमुक बात ही करनी है या करनी ही चाहिए, ऐसी निश्चयात्मक स्थिति में रहने वाली अंतःकरण की वृत्ति को डैश कहा जाता है, तो बुद्धि कहा जाता है। अंतःकरण एक जड़ किंतु डैश ज्ञानवाहक अंतरिंद्रिय अवयव है, तो सूक्ष्म, ठीक है, किंतु सूक्ष्म और ज्ञानवाहक अंतरिंद्रिय है। देवों के द्वारा दी हुई भोग्य वस्तुओं को उन्हें समर्पित किए बिना जो स्वयं भोगता है वह चोर होता है, ठीक है। देवों के द्वारा दी हुई भोग्य वस्तुओं को उन्हें समर्पित किए बिना जो स्वयं भोगता है वह चोर होता है। शंकराचार्य के अनुसार देवों द्वारा दिए हुए भोगों को उन्हें न देकर, अर्थात उनका ऋण न चुकाकर जो खाता है केवल अपने शरीर और इंद्रियों को ही तृप्त करता है, वह देवताओं को स्वत्व को हरण करने वाला डैश ही है। तो बताइए क्या है वो, तो वो चोर है, ठीक है। दोनों में आंसर चोर ही आएगा। मनुष्य जो अन्न अथवा संपत्ति प्राप्त करता है, उस संपत्ति से अथवा अन्न से समाज की आराधना करना नितांत आवश्यक है। इस स्थिति में प्राप्त हुए अन्न पर मेरा ही अधिकार है, अन्य किसी का नहीं, यह समझना तो पाप है, ठीक है, पाप है। प्राणी मात्र की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है, और पर्जन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है, और यज्ञ की उत्पत्ति डैश से होती है, तो यज्ञ की उत्पत्ति हमारे कर्म से होती है, ठीक है, यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। जो मनुष्य आत्मज्ञान में रमण होने वाला, आत्मज्ञान से तृप्त, आत्मज्ञान के विषय में ही संतुष्ट होता है, उसे स्वयं का कोई कर्तव्य नहीं होता, ठीक है, स्वयं का वो उसका कोई कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि वो खुद से ही तृप्त है, आत्मज्ञान से तृप्त है, आत्मज्ञान में रमण है, आत्मज्ञान के विषय से वो संतुष्ट है, तो उसका कोई कर्तव्य नहीं होता। रति, तृप्ति और संतोष, ये तीन क्या है, तो ये तीन मनोधर्म है। रति, तृप्ति और संतोष ये मनोधर्म है। अनासक्त होकर कर्म करने वाला अर्थात ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि द्वारा डैश रूप परम पद पा लेता है, तो वो तो मोक्ष पा लेता है, ठीक है, क्या पा लेता है, वो मोक्ष पा लेता है। अध्याय 3 के श्लोक 30 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, समस्त डैश मुझ में समर्पित कर युद्ध कर, मतलब समस्त कर्म जो है वो मुझ में, मतलब कि परमेश्वर में समर्पित कर युद्ध कर, तो कर्म अंश का आंसर आएगा, ठीक है। 67 वाला अध्याय 3 के श्लोक 9 में कर्म योगाधिकरण के डैश विधान का उल्लेख है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो प्रथम विधान का उल्लेख है। श्लोक 31 और 32 में डैश फलश्रुति का कथन कर कर्मयोग का सामान्य विवेचन पूर्ण किया गया है। अनुकूल के प्रतिकूल, तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही इसके सही उत्तर हैं, अ और व दोनों। अध्याय 3 के श्लोक 35 में कहा गया है कि सुलभ भरीति सम्यक प्रकारों से आचरित परम धर्म की अपेक्षा दिखाई देने में अवर गुण रहित होने पर भी अपना धर्म ही श्रेयस्कर है, पर धर्म हानिकारक होता है, इसलिए डैश भी उत्तम है। स्वधर्म में मरना, स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्म में जीना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा स्वधर्म में मरना, ठीक है, स्वधर्म में मरना। 70 वाला इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब डैश के अधिष्ठान कहे जाते हैं, तो ये सब काम के अधिष्ठान कहे जाते हैं। इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सब काम वासना जो होती है ना, उसके अधिष्ठान कहे जाते हैं। यहाँ अधिष्ठान शब्द का जो तात्पर्य है वो क्या है, तो गंतव्य स्थान, रहने का स्थान, तो रहने का स्थान। इंद्रिया, मन और बुद्धि का आश्रय मिलने पर ही काम ज्ञान को डैश में समर्थ होता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि का आश्रय मिलने पर ही काम ज्ञान को डैश में समर्थ होता है, तो बढ़ाने में, घटाने में और आच्छादित करने में या फिर विलोपन करने में, तो आच्छादित करने में। कर्मयोग मार्ग मनुष्य को कर्मवाद की ओर ले जाता है। वह कोई ऐसा आदर्श ढूंढना चाहता है जो डैश जिसे वह कर्म करने पर पा सके, यूँ ही अंधेरे में न टटोलता रहे। तो प्रत्यक्ष हो, स्थूल हो, तो दोनों ही इसका जो होगा आंसर है, जो प्रत्यक्ष भी हो, जो स्थूल हो, जिसे वह कर्म करने पर पा सके। इंद्रियों के कर्मों से उपरत हो जाने पर भी मन विषय की ओर झुका है, तो डैश नहीं हो सकता आत्मज्ञान, ठीक है। अगर इंद्रियों के कर्मों में उपरत हो जाने पर भी मन विषयों की ओर झुका है, तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता इंसान को।
कर्म ब्रह्म से, सगुण ब्रह्म से उत्पन्न होता है और डैश अर्थात नित्य तत्व से प्रकट होता है। तो सगुण ब्रह्म अक्षर, सगुण ब्रह्म अक्षर जो है वो नित्य तत्व से प्रकट होता है। आत्मज्ञानी को न तो आत्म साक्षात्कार के लिए तत्संबंधी साधन करने से कोई लाभ प्रयोजन है और न आत्म साक्षात्कार के लिए साधन न करने से ही कोई हानि है, क्योंकि उसका आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार साधन के अधीन है, साधन के अधीन नहीं होता है, यह समय काल पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है, तो साधन के अधीन नहीं है। रामानुजाचार्य ने भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक 19 की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसलिए तू डैश केवल कर्तव्य समझकर ही जब तक आत्म साक्षात्कार न हो निरंतर भली भांति कर्म ही करता रह, तो अनासक्त होकर, इसलिए तू ये वाला पे हो गया, अनासक्त होकर केवल कर्तव्य समझकर ही। बुद्धि को विचलित करने का नाम डैश है, तो बुद्धि भेद, बुद्धि को विचलित करने का नाम बुद्धि भेद है। शंकराचार्य ने भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक 31 की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो डैश मनुष्य गुरु स्वरूप मुझ वासुदेव में असूया न करते हुए मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वो ऐसे मनुष्य भी पुण्य पाप रूप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं या मुक्त हो जाते हैं। तो श्रद्धा युक्त, ऐसे कौन से मनुष्य हैं? श्रद्धा युक्त, श्रद्धा युक्त। ओके, भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 34 का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में डैश प्रच्छन्न रूप में स्थित है, किंतु मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। राग द्वेष और ब दोनों, तो तथा ब दोनों, ठीक है। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष में सर्वथा रहित महापुरुष का डैश इतना शुद्ध और निर्मल हो जाता है कि उसमें स्वतः वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। तो अंतःकरण है ना, अंतःकरण पहले भी पढ़ा था अपन ने, इसका आंसर है अंतःकरण, ठीक है। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस गीता का उपदेश दिया है? तो भगवद गीता का। गीता में कौन सा योग नहीं है? तो हठ योग गीता में नहीं है। साधन की परिपक्व अवस्था का क्या नाम है? तो निष्ठा। साधन जो है वो निष्ठा सीखी जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता हुआ उन इंद्रियों के विषय का मन से चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मिथ्याचारी, ठीक है। कामनाओं के वास स्थान में सम्मिलित नहीं है, तो साधना। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म बन जाते हैं और फल उत्पन्न कर सकते हैं, उसे कहते हैं निष्कर्मता। गीता कौन सा शास्त्र है? तो योग शास्त्र है, ठीक है। सो नाउ इट इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।